जैसे हम यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, सही तरीका क्या है, वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक के अकाउंट को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, डिलीट करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्लोजर चार्जेस भी देने होते हैं। तो कितने चार्जेस देने होते हैं अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो जैसे आप दे सकते हैं, जैसे आपने जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया और आपको अकाउंट ओपन हुए अभी यहाँ पर 15 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप 15 दिन से पहले अपने अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, जैसे आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपके अकाउंट को 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 180 दिन से कम है, तो आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी यानी 236 रुपये देना होगा। और जैसे अगर आप अपने अकाउंट को 180 दिन से 365 दिन के बीच में क्लोज कराते हैं तो आपको 125 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। लेकिन जैसे आपने जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट ओपन हुए 365 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो जियो पेमेंट बैंक में नया चार्ज आया है, क्वार्टरली चार्जेस। इस रीजन की वजह से बहुत से यूजर्स अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। तो जैसे आप उस रीजन की वजह से अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज कराएंगे तो आपको चार्जेस नहीं देना होगा। ओके, तो जैसे हमारा खाता जियो पेमेंट बैंक में है और जैसे हम अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे हमारे अकाउंट को ओपन हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो हमको चार्जेस नहीं देना होगा। तो अब जैसे अपने जियो पेमेंट बैंक के अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले माई जियो ऐप को ओपन करना होता है। माई जियो ऐप को ओपन करने के बाद फाइनेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप फाइनेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिया जाएगा, बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ईमेल्स का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको यहाँ पर ईमेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप ईमेल्स पर क्लिक करेंगे तो फ्रॉम में आपका जीमेल आईडी देखने को मिलेगा, टू में जियो पेमेंट बैंक का मेल आईडी देखने को मिलेगा। तो आपको फ्रॉम में अपना वही जीमेल आईडी सेलेक्ट करना है जो भी जीमेल आईडी आपके जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। अब आपको नहीं पता कि आपके अकाउंट के साथ कौन सा जीमेल आईडी लिंक है, तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो अब जैसे हमको यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक को अकाउंट क्लोज करने के लिए ईमेल सेंड करना होता है, तो ईमेल में सब्जेक्ट लिखना होता है, कंपोज ईमेल हमको लिखना होता है। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंपोज ईमेल में क्या लिखना है, वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद आप हमारे चैनल के अवार्ड सेक्शन में आएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो चुका है। अब जैसे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, कंपोज ईमेल में क्या लिखना होता है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट में टाइप कर चुके हैं और हमने यहाँ पर कंपोज ईमेल में जैसे यह लिखा है, अब जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंसर्ट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप क्या करें, जैसे आप इसको यहाँ से एडिट करें। एडिट करने के बाद आप क्या करें, आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर दें, जो भी मोबाइल नंबर आपके जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, बस इतना करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। और नीचे रीजन लिखना होता है कि हम अपने अकाउंट को क्यों क्लोज करना चाहते हैं। तो जैसे जियो पेमेंट बैंक में क्वार्टरली चार्जेस के कारण अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो हमने रीजन में यह लिख दिया है। अगर आप किसी अदर रीजन की वजह से अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, अपना रीजन लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे अपना नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। बस आपको इतना करना है और इस ईमेल को सेंड कर देना है। तो गाइस जैसे हमने ईमेल सेंड कर दिया था, ईमेल सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ घंटे बाद एक रिप्लाई मिलेगा, यानी जैसे आप ईमेल सेंड कर देंगे उसके बाद एक रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, टिकट आईडी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर बता जाता है कि आप 24 घंटे वेट करें। तो जैसे आप कुछ टाइम वेट करेंगे, जियो पेमेंट बैंक के द्वारा एक ईमेल प्राप्त होगा, जैसे आप दे सकते हैं। जैसे हमने ईमेल सेंड कर दिया था, रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट अकाउंट क्लोजर, अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं।
उसके बाद जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया तो हमारा टिकट नंबर देखने को मिलता है और हमको यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक के द्वारा बताया जाता है कि जियो पेमेंट बैंक हमको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। जो भी बेनिफिट है जियो पेमेंट बैंक में वह हमको यहाँ पर बताए जा रहे थे। उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो हमको यहाँ पर बताया जा रहा एज चेक्ड यू आर होल्डिंग ए सेविंग अकाउंट विद अस, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे हम जियो पेमेंट बैंक के खाता धारक हैं, लेकिन जैसे हमने ईमेल किया था कि हम अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर एक मेल आईडी दिया गया जियो पेमेंट बैंक का और हमको बताया जा रहा है कि आपको इसी ईमेल आईडी पर एक मेल सेंड करना है, यानी डॉक्यूमेंट सेंड करना है। जैसे अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमको एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, इस ईमेल आईडी पर करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ईमेल सेंड करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आधार कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराना होगा। फोटो कॉपी कराना होगा, आप नियर जो भी जन सेवा केंद्र वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। अब जैसे आप फोटो कॉपी करा लेंगे, फोटो कॉपी कराने के बाद आपको उस फोटो कॉपी पर अपने सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद उसका फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ही सेंड करना है। लेकिन जैसे आप फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे तो बाद में ब्लर हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर सही तरीके से सेंड करना होगा। तो गाइस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक करेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। बस आपको इतना करना है। हमने भी इतना किया था, अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया था, बस इतना किया था। उसके बाद फिर से वेट करना। तो जैसे हमने ईमेल सेंड कर दिया था, ईमेल सेंड करने के बाद हमको एक रिप्लाई मिला, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें हमको बताया जा रहा कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 24 घंटा वेट करना। जैसे हमको बताया जा रहा है 24 घंटे में हमको फिर से रेस्पॉन्स दिया जाएगा जियो पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी हमको वेट करना है। तो आपको वेट करना इस तरीके का एसएमएस देखने को मिलता है। तो जैसे हमने वेट किया उसके बाद कुछ घंटे बाद हमको इस तरीके का रिप्लाई मिला, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको बताया जा रहा एज चेक्ड शेयर्ड साइंड कॉपी ऑफ आधार इज वैलिड, यानी जो हमने फोटो कॉपी सेंड किया था विद सिग्नेचर के साथ वह यहाँ पर वैलिड है, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट के साथ भी एक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी हमको एक बैंक डॉक्यूमेंट भी देना होगा। अब इसमें आप अपना बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं और पासबुक। हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं बैंक डॉक्यूमेंट में और इस ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा, जो हमको जियो पेमेंट बैंक के द्वारा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप स्टेटमेंट सेंड करना चाहते हैं, चेकबुक या पासबुक, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर नेम सही से दिखना चाहिए, क्लियर विजुअल होना चाहिए, जैसे हमको बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका नेम, अकाउंट नंबर सब कुछ लिखा रहता है। चेक जैसे आप कैंसिल चेक सेंड करेंगे तो भी आपको उसमें आपका अकाउंट नंबर, नेम सब कुछ देखने को मिलता है, पासबुक में देखने को मिलता है। तो आप क्या करें, जैसे अगर आप जैसे स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। या फिर जैसे आप कैंसिल चेक दे रहे हैं तो अपना इस कैंसिल चेक का जो फोटो है क्लिक करेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरीके से आपने आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, सेंड किया था, उसी तरीके से अब इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना होगा, जो हमको जियो पेमेंट बैंक के द्वारा ईमेल आईडी बताया जा रहा है। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर अपना बैंक का पासबुक दिया। अब किस बैंक का देना होता है, तो जैसे आपका खाता किसी भी अदर बैंक अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, किसी भी बैंक में है, तो आप किसी भी अदर बैंक का स्टेटमेंट, चेकबुक, पासबुक दे सकते हैं। ओके, यानी वेरिफिकेशन करने के लिए हमको बताया जा रहा है। ओके, तो जैसे हमने अपना जो पासबुक का फोटो था पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दिया था। जैसे हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, तो आपका किसी भी अदर बैंक में अकाउंट है,
आप उसका यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे हमने अपना बैंक डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया था, बैंक डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद फिर हमको यहाँ पर कुछ घंटे बाद रिप्लाई मिला। अब इसमें हमको बताया जा रहा जियो पेमेंट बैंक के द्वारा कि जैसे अब हमको क्या करना है, जैसे अब हमको यहाँ पर वेट करना है। जैसे हमारा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है अकाउंट क्लोज कराने के लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है यू विल रिसीव ए कन्फर्मेशन नंबर थ्रू SMS, इट विल बी रिसॉल्व लेटेस्ट बाय 14 मार्च 2026 एंड एन SMS नोटिफिकेशन विल बी सेंड वंस वी हैव द रिसोल्यूशन। यानी हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या करना, जैसे अब आपको यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। जैसे हमको बताया जा रहा है 14 मार्च 2026, यानी 14 मार्च तक हमको एक SMS प्राप्त होगा। उसमें हमको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। अगर नहीं होगा तो यह भी बताया जाएगा कि आपका अकाउंट क्लोज क्यों नहीं किया जा सकता है। तो जैसे अगर आपको इस तरीके का रिप्लाई मिलता है तो आपने प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट किया होगा, तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का रिप्लाई मिल जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, अब आपको वेट करना होता है। जो भी डेट आपको बताया गया है इस डेट तक आपका जो अकाउंट है क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो अकाउंट क्लोज करने का यही सही तरीका है।